हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज गाइस, ठीक है। इसका हमने एक पार्ट कर लिया था, उसके अंदर हम भी अभी तक हमने दो मेथड देखे हैं गाइस। एक तो अपना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक दूसरा मेथड हमने पढ़ा था अपना स्प्लिटिंग मेथड गाइस, ठीक है। दोनों के हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। इस जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, इसका जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं गाइस, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो थोड़ा आपका लेवल बेसिक से बढ़ाया गया है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। जो कल मैंने आपको फर्स्ट मेथड के क्वेश्चंस करवाए थे वो आपके बैंक और एसएससी के एग्जाम में आते हैं गाइस। वैसे क्वेश्चन वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको वो पार्ट जरूर देखना चाहिए। उसके बाद अगर ये पार्ट देखोगे तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर कितना प्राप्त होता है? 15/16 प्राप्त होता है गाइस अपने को। तो मूल भिन्न अपने को क्या है वो अपने को ज्ञात करनी गाइस। अपने को दे रखा है कि एक भिन्न दे रखी है, अपने को एक फ्रैक्शन दे रखा है। भिन्न को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए गाइस, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि भिन्न क्या होती है। जिसको नहीं पता, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है गाइस। इसको क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन बोलते हैं गाइस, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे x/y है, ये अपनी क्या है? भिन्न है गाइस, फ्रैक्शन है। दो संख्याएं जिनको हम x/y के रूप में या फिर a/b के रूप में लिख सकें वो अपनी भिन्न कहलाती हैं गाइस, ठीक है। ये अपना क्या फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी, भिन्न की डेफिनेशन होगी गाइस, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किसी भिन्न के अंश में, तो भिन्न भाई साहब हमने मान ली वो x/y भिन्न है। आप कुछ भी मान सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, a/b या फिर x/y, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये मैं आपको दो मेथड से करवाऊंगा। एक तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है जो अब तक हम पढ़ते हैं, एक अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है वो कम समय में सोल्व हो जाएगा इस, ठीक है। तो देखिए x/y दे रखा है, क्या दे रखा है? किसी भिन्न के अंश में, अंश यानी जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें 15% की वृद्धि करने पर हर यानी y में 8% की क्या करने पर भाई साहब कमी करने पर कितना प्राप्त होता है? 15/16 प्राप्त होता है भाई साहब। कितना प्राप्त होता है? 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न यानी x/y की जो वैल्यू आएगी वो अपने को क्या करनी है भाई साहब? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी भिन्न के अंश में यानी x में 15% की वृद्धि यानी 15%। तो हमने माना कोई भी संख्या खुद का कितना प्रतिशत होती है गाइस? 100% होती है कोई भी संख्या खुद का। तो कितना हो जाएगा? 115/100, ठीक है। इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने पास? ऊपर वाला भाग x इक्वल टू कितना है? 15 है। y कैसे आ जाएगा? y देखिए करने पर हर में यानी y की बात करें, हर में 8% की कमी करने पर कितना? 15/16 प्राप्त होता है यानी 16 प्राप्त होता है। तो y मल्टीप्लाई y कितना कर दोगे? 100 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 92 यानी 92/100 इक्वल टू कितना? 16। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे ना तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी गाइज? x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। उसको कर दोगे x/y कर दोगे, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया अपना जो ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम अब तक करते आए गाइस। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ जो अपनी शॉर्ट ट्रिक है गाइस। वो देखिए आंसर दोनों से आना है, बट जो अपनी शॉर्ट ट्रिक है उससे क्या आएगा? आंसर जल्दी आ जाएगा अपने पास गाइस। तो अपने को क्या एग्जाम में और टाइम मिल जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में कि भाई भिन्न के अंदर वृद्धि हो रही है, इतने प्रतिशत की कमी हो रही है, इतना प्राप्त हो रहा है, तो क्या करोगे? जो आपको दिया गया है ना प्राप्त हो रहा है वो आप पहले लिख दो। कितना? 15/16 मल्टीप्लाई क्या करोगे? अब देखिए किसी भिन्न में अंश में कितनी 15% की वृद्धि हो रही है, 100 का 15% यानी 115 हो गया। तो वो तो आप क्या लिख दोगे? नीचे लिख दोगे, ठीक है। 8% की कमी यानी 100 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 92 यानी 92। इसको सोल्व कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? राइट आंसर हो जाएगा। तो काट दो, कितने से जाएगा? 5 × 15 और ये 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 1 तो 23 और 23 चौक कितना होता है? 12, 23 चौक 92 होता है। इसको काट दोगे तो क्या बचेगा? 4 × 4 = 16। तो 3/4
3/4। ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको ये बोल सकते हो कि x/y की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आएगी, अपने पास आएगी 3/4। तो देखिए इसके अंदर आपको विद इन 1 लाइन आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया गाइस। इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन भी लंबी करनी पड़ती है, और जो क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में लिखना पड़ता है। जैसे हमने इसको लिखा और इसको लिखा, फर्स्ट और सेकंड, फिर आप उसको सोल्व करोगे, वो आपका राइट आंसर होता है। तो ये मेथड बहुत ईजी है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए जो अपने चारों ऑप्शन थे उसमें से बी जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, ये अपना क्या हो जाएगा भाई साहब, राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, 12 से 1/2% तथा 25% अधिक है गाइस। ठीक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ये है ना गाइस, ये आपको समझना है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। अपने को क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं गाइस, वो एक तीसरी संख्या, अन्य तीसरी संख्या अपने को नहीं पता कितनी है वो संख्या, उससे क्या दे रखी है, पहली संख्या 12.5% तथा दूसरी संख्या 25% क्या दे रखी है, अधिक दे रखी है गाइस। ठीक है, तो अपने को पूछा दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत है। तो देखिए गाइस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो संख्याएं दे रखी हो, तीसरी संख्या नहीं दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, या ऐसा क्वेश्चन एक संख्या दे रखी हो दूसरी नहीं दे रखी हो, आप क्या करोगे, जो संख्या अपने को नहीं दे रखी उसको क्या मानेंगे, हम 100 मान लेंगे। तो भाई साहब ये जो तीसरी संख्या है, थर्ड संख्या, इसको हमने मान लिया 100। ठीक है, अब देखिए अगर आपने थर्ड संख्या को 100 मान लिया ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं हम। दो संख्याओं का एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 से क्रमशः 12.5%, यानी पहली संख्या कितना प्रतिशत अधिक है इसका, 12.5%, यानी कितना होगा, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, 12.5%। तो इसको लिख सकते हैं 112.5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तथा तीसरी संख्या 25% अधिक है, सेकंड संख्या, तो जो सेकंड संख्या वो कितनी, 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये 125। कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझना है अपने को क्वेश्चन में कि क्या दे रखा है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए हमेशा जो आपको बाद में संख्या दी होती है वो ऊपर आती है और पहले वाली संख्या नीचे आती है गाइस। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से करते हैं, तो वो वैसा ही करेंगे। तो क्या दे रखा है, तो दूसरी से पहली संख्या, पहली कितनी है अपने पास, 112.5, यही तो है गाइस। क्या दे रखा है, तो दूसरी से पहली संख्या, तो दूसरी से तो सेकंड संख्या कितनी अपने पास 125, मल्टीप्लाई कर दो 100 से भाई साहब। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 1125 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, दशमलव नीचे चला जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से काटोगे कितना होता है, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, इसको काटोगे तो कितना जाएगा, 25 चौक 100, और कितना बचा, ये 12 बचा, 5, 25 पंजो 125, ये तो बचा, ये बचा ना अपने पास। अब देखिए इसको इससे काटोगे तो 5 दूनी 10, तो आप क्या कर दोगे, क्या है आपके पास, 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 90। जो 90% है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना अधिक है, तो भाई साहब 90% अधिक है, यानी अपना जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन को एक समझने का तरीका होता है कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में 4 संख्याएं, 3 संख्याएं, 2 संख्याएं देता है, आपको बोलते हैं कि दूसरी संख्या इतना प्रतिशत है पहली संख्या का, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रतिशत का अंतर पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, अपने को क्या करना है, जो नहीं दे रखा उसको हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो उससे क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट और सेकंड संख्या या थर्ड जो भी दे रखा हो वो संख्याएं निकाल लेंगे और क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा गाइस। ठीक है, देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया अपने को। देखिए यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, क्या दे रखा है भाई साहब, जो ए की आय है ना वो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 30% अधिक दे रखी है। बी की आय कितनी भी हो अपने को नहीं पता, 100, 50, 200 कितनी भी हो, बट ए की आय कितनी है, उसकी 30% अधिक दे रखी है। पूछा क्या है, तो बी की आय है ना
वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, अपने को पूछा है। जो बी की आय है ना वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अपने को दिया गया कि ए की आय बी की आय से 30% कम है, पूछा गया कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी गाइस। अपने को ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। ये आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक मेथड सीखना है और ऐसे क्वेश्चन इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो गाइस। तो देखिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 30% अधिक है। तो भाई साहब हमने माना कि बी की आय अपने पास 100% है, 100 रुपये है, ठीक है भाई साहब। अब देखिए ए की आय बी की आय की कितने प्रतिशत अधिक है, 30 अधिक है। तो भाई साहब ए कितना अधिक हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 रुपये में ले लीजिए इसको। तो आय की बात करें तो रुपये में बात करते हैं। तो बी की हमने माना 100 रुपये, ए की कितनी 130, सही है। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में यही दे रखा था ए का ए है ना वो बी का 30% अधिक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 का डिफरेंस है, ठीक है। अब पूछा कि बी की आय है ना वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अंतर कितना है दोनों का 13, 30 का 30 लिख दिया। दोनों में से हमेशा वो संख्या लिखोगे, आपको फर्क नहीं पड़ता बी दे रखा है, ए दे रखा है, राम दे रखा है, श्याम दे रखा है, आपको वो संख्या लिखनी है जो सबसे ज़्यादा है। कितनी है 130, तो 130। पूछा क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम प्रतिशत जहाँ वर्ड आता है वहाँ क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। वो तो कब लिखते हैं, 1/100 जब अपन को संख्या निकालनी हो। अगर अपने को कोई संख्या जैसे 3/2 उसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसको, ये कितना हो जाएगा 5, 50 ही तो होगा, ये कितना हो जाएगा 150% अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे क्योंकि अपने को प्रतिशत पूछा है इसका कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए आप क्या करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300/13। इसको सोल्व करोगे तो 13 से कितनी बार कटेगा, 26 2 बार कटेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब कितना बचेगा अपने पास 14 बच गया, 13×3 तो 23 आ जाएगा। कितना बचा 1/13। ये अपना क्या आ गया भाई साहब, ये अपना राइट आंसर आ गया। इन ऑप्शंस में देखिए कौन सा अपना जो सी ऑप्शन है ये अपना क्या हो गया भाई साहब, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, जो दिया गया था वो लिखा है। और ये आपको याद रखना है कि आपको कौन सी संख्या ऊपर लिखनी है और कौन सी संख्या उसके डिवाइड में लिखनी है, मल्टीप्लाई में क्या लिखना है गाइस। मल्टीप्लाई में 100 इसलिए लिखा क्योंकि अपने को परसेंटेज पूछा था। 130 मैंने आपका बताया कि जितनी भी संख्या 2 3 4 उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो अपॉन में आएगी, उनका अंतर है, डिफरेंस है, वो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपना ये क्या हो जाएगा गाइस, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। देखिए चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी के वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है, आप डायरेक्ट समझिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो चीनी का भाव है वो 40% बढ़ गया एक परिवार के, ठीक है। अब बट अगर परिवार को कितनी चीनी कम खपत करे, कम यूज करे कि उसका भाव बढ़ जाए, बट वो जो चीनी का पहला जितना प्राइस देते थे उतनी प्राइस उनको देनी पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने को। तो देखिए हम क्या करते हैं, माना कितना 100 रुपये की पहले वो चीनी खरीदते थे भाई साहब। कितने रुपए की, 100 रुपये की वो चीनी खरीदते थे। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई। हमने माना पहले वो 100 रुपये की चीनी खरीदते थे, कितने 100 kg चीनी खरीदते थे। उनका टोटल खर्च कितना था अपने, उनका तो ये था भाई साहब 10,000 रुपये, ठीक है। उनका टोटल खर्च कितना था, 10,000 रुपये खर्च था वार्षिक गैस, ठीक है। हमने माना 100 रुपये की वो 100 किलो चीनी खरीदते थे, तो उनका जो वार्षिक खर्च था वो कितना था, 10,000 रुपये। अब देखिए अब अपने को क्या बोला, चीनी के भाव में 40% की क्या कर दे, वृद्धि कर दे। तो कितना भाव बढ़ गया भाई साहब, 140 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए बढ़ने पर चीनी के भाव में वार्षिक,
ये देखिए क्वेश्चन में जो समझने वाली चीज़ होती है ये होती है गाइस कि क्वेश्चन अपने को वार्षिक बोल रहा है या मासिक बोल रहा है, त्रैमासिक बोल रहा है, 6 मासिक बोल रहा है, 3 महीने 6 महीने से, तो वो क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें हमें वार्षिक दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। कितना कम कर दें, तो भाई साहब हमने माना 100 माइनस x कम कर दें। खर्चा कितना, पैसे उतने ही रहने चाहिए, मतलब 10,000 में ही हमारे को काम चलाना, अपने को क्या चलाना, काम चलाना अपना, कि वो उतनी ही चीनी खरीदे। तो कितनी चीनी खरीदेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें जो आप इक्वेशन बनानी होती है वो थोड़ा सा हार्ड काम है। इसके अलावा आप इजी तरीके से इस इक्वेशन को सोल्व कर लोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा इस, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये अपने पास 14,000, ये कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा अपने पास 10,000 हो जाएगा। 14,000 इधर जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, इधर बचेगा 4,000, किसका, माइनस का बचेगा। इधर माइनस का कितना है 140x है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी भाई साहब 4,000 अपॉन कितनी आएगी 140, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 14×3 = 42 होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, तो 14×3 = 28, कितना 2 बार चला गया, कितना बचा 12, 120, 14 8 28, कितना बचा 8/14। थोड़ा और सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 28, 4/7, ये कितना आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जो दोगे उसमें हर एग्जाम में आपको क्या मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे गाइस। अपने को क्या दे रखा है, देखिए चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि परिवार का खर्च न बढ़े। तो उनको भाई साहब 28 सही 4/7% क्या करनी होगी, चीनी की खपत है वो कम करनी होगी गाइस। तो हमने क्या किया था, हमने माना 40% चीनी बढ़ने से पहले वो 100 रुपये की 100 kg चीनी खरीदते थे, तो उनका वार्षिक खर्च था 10,000 रुपये। अब कितनी वृद्धि हुई, 40 की तो 140 होगी। अपने को पता करना है कि वो कमी कितने की हुई, x ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 100 माइनस x, पैसे उतने ही देने अपने को 10,000। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 28 से 4/7 अपना क्या हो गया प्रतिशत आंसर हो गया। देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है। देखिए गाइस, यदि जल कर यानी इसमें उसके वृद्धि, जो जितना जल आता था उसके कर में वृद्धि यानी उसके अमाउंट में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई गाइस, ठीक है। तो 20% की क्या होगी, वृद्धि होने पे पानी की खपत 20% कम कर दी गई। 20% वृद्धि हुई ना कर में, तो खपत कितनी यानी उसका यूज कितना कम कर दिया, 20% कम कर दिया गाइस। तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी गाइस। पहली बात तो ये कि अगर आपको क्वेश्चन में एक ही डिजिट दे रखी हो कि 20% की वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है, या फिर 50% की वृद्धि 50% की कमी, तो उसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या होता है, लॉस होता है गाइस, यानी हानि होती है। एक चीज़ समझ में आ गई। दूसरी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन के लिए वो लगाइए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, कमी ओब्लिक वृद्धि अपॉन कितना 10 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। कमी या वृद्धि कितने की हो रही है, 20% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए डिजिट कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है अपने को, 20 आ गया, अपॉन में 10 दे रखा है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। इसका क्या दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब अपने पास 4 हो जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें से 4% अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं गाइस करने के लिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अपने ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो क्या करोगे, 100 में 120 करोगे, फिर 80 करोगे, फिर जो आपको 120 दे रखा है उसका भाग दोगे, फिर आपका आंसर आएगा। उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।